नमस्कार मित्रों। पिछले 6 वर्षों से निरंतर हम निर्यातकों के व निर्यात हित में कार्यरत हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपकी शुभकामनाओं की वजह से इतना लंबा समय हमने किसी विघ्न बाधा के पार किया है। 6 वर्ष पूर्व आपने हमें मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव के रूप में मनोनीत किया था। उसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। इस 6 साल की जर्नी में बहुत सी बाधाएं, बहुत से संकट, बहुत से समाधान, जीवन में उतार चढ़ाव हमारे समक्ष आए, लेकिन आप सबकी शुभकामनाओं और साथ के कारण हम निरंतर उनको पार करते चले गए। जब हम इस एसोसिएशन के महासचिव बने तो श्री नजमुल इस्लाम जी और हमारे अध्यक्ष के रूप में श्री नावेदुर रहमान जी और कोषाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हामिद और हमारी सारी नई टीम थी। उसी समय एक बीड़ा उठाया कि 53 साल पुरानी इस एसोसिएशन का एक भवन भी नहीं है, और बड़ा दुख हुआ जब उत्तर प्रदेश में किसी भी एसोसिएशन का अपना भवन नहीं हुआ। तो हमने बीड़ा उठा के मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन की बिल्डिंग के निर्माण का कार्य शुरू किया, और आप सबके साथ और सहयोग से मात्र 3 साल में 3 मंजिला मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन की बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग दिल्ली रोड पर खड़ी। इसको हम अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं, आप लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि एक एसोसिएशन अपना घर बना पाए। मित्रों, शुरू में बहुत सी चुनौतियां निर्यातकों के सामने आ रही थी। हमने फायर की समस्या हो, हमने पॉल्यूशन की समस्या हो, हमने जीएसटी की समस्या हो, हमने एमडीए की समस्या हो, हमने नगर निगम की समस्या हो, जितनी भी लोकल स्तर या राज्य स्तर की समस्याएं थी उनको निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका आप सबके सहयोग से अदा की। दुर्भाग्यवश उसी समय 19 में कोविड का आगमन हुआ। होली आई थी और कोविड आया था। बड़ा चुनौती भरा पूर्ण समय था, लेकिन आपने हमारा साथ दिया। और हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है निर्यातकों की कि कोविड में भी हमने निर्यात को कमी होने दिया। देश को आगे बढ़ाने में, देश की प्रगति के लिए, विदेशी मुद्रा के अर्जन में हस्तशिल्प फिर भी सबसे आगे रहा। उस भीषण समय में जब चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी, तो हमारी टीम, हमारे संरक्षक नजमुल इस्लाम घर घर जाके लगभग 40,000 लोगों को भोजन की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था हम लोगों ने आपके सहयोग से की। इस बीच भी हम लोग लगातार जूम मीटिंग के माध्यम से ईपीसीएच के साथ मिलकर बायरों से आपकी मीटिंग कराते रहे। जूम मीटिंगों पे, जूम डिस्प्ले पे हमने निर्यात को कहीं भी हारने नहीं दिया, और निर्यात निर्विघ्न चलता रहा। कोविड आया, परंतु आपकी फैक्ट्रियों को बंद होने नहीं दिया गया। आपका प्रोडक्शन चालू रहा। रात दिन हमारी टीम आपके सहयोग के लिए लगी रही, क्योंकि हमारा ये वादा था कि हम आए इसलिए है कि निर्यात को रुकने नहीं देंगे, निर्यातकों को झुकने नहीं देंगे। मित्रों, इसी प्रकार से ये लंबा समय पूरा हुआ। उसी दौरान हमारी माननीय प्रथम योगी जी के कार्यकाल में उनसे भेंट हुई, और मुरादाबाद का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े मुरादाबाद में कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो हमने माननीय योगी जी से इंडस्ट्रियल एरिया की मांग की, जो आज तक भी पूरी नहीं हो पाई है, और हम निरंतर इस विषय में कार्यरत हैं कि किस तरीके से मुरादाबाद को एक इंडस्ट्रियल एरिया मिले। उसी दौरान वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी से हमारी भेंट हुई। जीएसटी में विसंगतियाँ थीं, लोगों के रिफंड नहीं मिल रहे थे, उनको कराने में उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। इसी प्रकार हम नंदी जी से मिले। विभिन्न तरह से हम लोग आपकी समस्याएं उठाते रहे। कोविड के दरमियान ही 11,000 करोड़ का संपूर्ण भारत के निर्यातकों का जीएसटी रुका हुआ था। निर्यातक त्राही त्राही मचाए हुए थे। हमारे साथ हमारे मददगार जो शुरू से आज तक जुड़े हुए हैं, श्री जफर इस्लाम साहब और श्री राकेश कुमार जी, उन सब के माध्यम से, उनके नेतृत्व में हमने माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी से भेंट कर उन्हें अपनी दुविधा बताई। और मित्रों, हर्ष का विषय है, ये हम नहीं कह रहे, ये अखबार और उस समय की सारी कटिंग बता रही हैं कि 11,000 करोड़ का जीएसटी अगले ही दिन वित्त मंत्रालय से रिलीज़ हुआ और आप लोगों के खाते तक आया। उसी समय परेशानी आई फोकस स्कीम की।
हमने माननीय वित्त मंत्री जी से वार्ता की, हमने माननीय पीयूष गोयल जी से वार्ता की कि निर्यातकों का जो फोकस रुका हुआ है वो उनको वापस मिलना चाहिए। मित्रों, हर्ष का विषय है कि हम यहाँ भी आपके द्वारा, आपकी शुभकामनाओं के द्वारा सफल हुए और पिछले समय का सारा फोकस हम निर्यातकों को दिलवा पाए। उसी दौरान में इक्वलाइजेशन स्कीम को ख़त्म कर दिया गया, जो निर्यातकों को निर्यात ऋण के ऊपर 5% की छूट कर दी जाती थी, वो बंद कर दी गई। हमने माननीय अमित शाह जी से मिलकर, जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनसे प्रार्थना की कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और निर्यातकों की मदद करें। उनके हस्तक्षेप के कारण निर्यातकों को पुनः 3% की दर से वो ब्याज ऋण मिलना शुरू हुआ। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं इस उसमें। तो ये धारा चलती रही इसी प्रकार से। अभी पिछले दिनों ही हमने श्री नंदी जी से उद्योग को लेकर काफ़ी चिंता की। नगर निगम की बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर हमने ओपी शर्मा जी, जो बिजली मंत्री भी हैं, पिछले कुछ ही समय में आपने देखा होगा, उनसे भेंट की। उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी से भेंट की। इसी प्रकार हम सबसे भेंट करके और इन चीज़ों का निस्तारण कराने में लगे हुए हैं। निर्यातक अपना काम निश्चित होकर इस सरकार के समय में कर सकें, क्योंकि सरकार चाहती है निर्यात बढ़े और निर्यातक आगे बढ़ें। तो हम भी चाहते हैं कि निर्यातक भी सरकार को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करें। मित्रों, इसी बीच एक संकट नया आ गया, 45 दिन की MSME की बाध्यता। अच्छा विषय है, होना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन मित्रों ये निर्यात पे लागू नहीं होता। निर्यात की कल्चर ही नहीं है। 90 दिन में माल का प्रोडक्शन, 90 दिन में पेमेंट का आना, 180 दिन का पेमेंट कैसे निर्यातक 45 दिन में दे पाएंगे। इसी को लेके हमने श्री जफर इस्लाम जी व राकेश जी के नेतृत्व में पुनः वित्त मंत्री जी से भेंट की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा। तो मित्रों, हमारी ये जर्नी अनवरत जारी है। हम संघर्षरत हैं कि निर्यात को झुकने नहीं देंगे, आपका शीश कभी झुकने नहीं देंगे। सदैव आपके लिए, आपके साथ, आपका देश। धन्यवाद। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।